हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का नाम है सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। यानी कि सुभाषित मतलब होता है सुंदर भाषाओं का प्रयोग, यानी जीवन में जो है वो सुंदर भाषाओं का प्रयोग, सुंदर तरीके से जीवन चलना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो जाता है। इसमें कह रही है, बच्ची कह रही है अपनी दादी से, पितामही एका नूतनाम कथाम कथयतु, यानी एक नई कहानी मुझे सुनाओ। फिर दादी कहती है कि कहानी तो तुम्हें मैं डेली सुनाती हूं, आज मैं तुझे सुभाषितानी सुनाऊंगी। सुभाषितानी मतलब जहां पे सुंदर भाषाओं का प्रयोग होगा। तो पहला है कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास्तम मार्ग भूते भवंति भूया पुरुषा सुरस्तात्। यानी कि जो हमारी ये भारत भूमि है ना, इसकी तारीफ जो है वो देवता भी करते हैं, देवता भी इसका गुण गाते हैं। तो हम सब बहुत ही धन्य हैं कि इस भारत भूमि पर पैदा हुए, क्योंकि इसका जो है वो अलग ही महत्व है। फिर अगला है कि गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणा बलि बलम वेत्ति ना वेत्ति निर्बला पिको वसंतस्य गुणम ना वायस करीच सिंहस्य बलम ना मुस्क। अर्थात जो गुणी व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उसकी पहचान सिर्फ गुणवान व्यक्ति ही कर सकता है। क्योंकि जो निर्गुण व्यक्ति होगा ना, वो अपने ही तरह खामियां निकालेगा। जैसा वो खुद रहेगा वैसा ही कहेगा, अरे ये भी तो इंसान वैसा ही है। तो जैसे कि जो बलवान व्यक्ति होते हैं उसे ही पता रहता है सामने वाले की ताकत का अंदाजा, जो कमजोर रहता है उसे भी कभी भी बलवान व्यक्ति के ताकत का अंदाजा नहीं होगा। उस तरीके से जिस तरीके से बसंत के समय कोयल की पहचान होती है, बसंत का महत्व जो है वो कोयल जानता है, ना कि कौवा। कौवा का काम होता है कांव कांव करना। और हाथी में कितनी ताकत है वो उसकी पहचान जो है वो शेर को हो सकती है, चूहे को नहीं हो सकती है। ठीक है। फिर अगला है कि भवंती नम्रास तरवा फलोदमय नवाम नवाम बुभुई दुर्विलंबिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्ध भी स्वभाव एवं स परोपकारिणा। यानी जिस तरीके से हम देखते हैं कि पेड़ में फल लग जाता है तो वो झुक जाता है, और झुकता है इसका दो कारण है। एक तो ये दिखाता है कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वो हमेशा झुके हुए होते हैं, और जो बेवकूफ होता है वो हमेशा एकदम सीना ताने चलता है। और वो फल जो है वो झुका हुआ है ताकि वो दूसरे को परोपकार कर सके। बादल में जो है जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसका वो अपना पानी जो है वो दूसरों को प्रदान करता है, वो भी एक तरीके से परोपकार करता है। तो इस धरती पर अगर हम आए हैं तो हमारा पहला काम होना चाहिए परोपकार करना, यानी दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना। और हमारे हृदय में जो है वो ऐसा जगह होना चाहिए, क्योंकि देखिए अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, महर्षि व्यास के द्वारा कहा गया है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, यानी परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, चाहे आप कितना ही तीर्थ चले जाओ, धर्म चले जाओ, और दूसरे को कष्ट पहुंचाने से बड़ा पाप नहीं है। अब अगला है कि यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप दाडने तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। यथा चतुर्भी यानी जैसे चार तरीके से, कनकम परीक्षते, कनकम मतलब सोना, जिस तरीके से सोने की परीक्षा चार प्रकार से होती है, उसको घिस करके, उसमें छेद करके, उसको आग में गर्म करके, उसको पीट करके, उसी तरीके से इंसान की पहचान चार तरीके से होती है कि वो कौन से वंश से है, उसका आचरण कैसा है, उसका गुण कैसा है, या उसका कर्म कैसा है। फिर अगला है कि अष्टो गुणा पुरुषम दीपयंती प्रज्ञा चकौल्पम च दमम श्रुतम च पराक्रमश्च बहुभाषितम च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। इंसान के अंदर 8 गुण अगर विद्यमान हो तो फिर वो इंसान जो है वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है और उसकी हर जगह पूजा होती है। पहला कि उसके अंदर विशेष ज्ञान होनी चाहिए,
दूसरा कि वो इंसान विनम्र हो, तीसरा कि उस इंसान के अंदर संयम होनी चाहिए, चौथा कि उसके पास वेद शास्त्रों का ज्ञान हो, पांचवा कि वो पराक्रमी हो, छठा कि वो कम बोलता हो, सातवां कि सामर्थ्य के अनुसार दानशीलता करे, और आठवां यानी कि परोपकारी हो। तो ये 8 गुण जिसके अंदर विराजमान होते हैं उस इंसान की हमेशा ही पूजा होती है। कह रहे ना सा सभा यत्र ना संति वृद्धा, वृद्धा नते वदंति धर्मा, धर्मा स न यत्र ना सत्यमस्ति। यानी कि इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि अधिकतर हम देखते हैं आजकल के बच्चे या आज से पहले वाले बच्चे भी जो है अपने घर में बड़े बूढ़े बुजुर्ग को रिस्पेक्ट नहीं करते, बात बात पे उन्हें नीचा दिखाते हैं, उनका अपमान करते हैं। तो कहा ऐसा है कि हमें कभी भी बूढ़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी बातें बहुत बारीकी से सुनना चाहिए, क्योंकि जिस सभा में बूढ़े लोग विराजमान ना हो वो सभा किसी काम का नहीं होता, जिस घर में बूढ़े लोग ना हो वो घर भी किसी काम का नहीं होता, क्योंकि आपको गाइडेंस चाहिए, आपको अच्छे बुरे का रास्ता वही दिखाएंगे, नहीं तो आप गलत रास्ते पे चले जाओगे। क्योंकि जिस तरीके से धर्म जो है, अगर सत्य नहीं है तो धर्म नहीं है। ठीक है, फिर अगला है दुर्जनेन समम सख्यम प्रीति चापि ना करे कारेत उष्णो दहति चंगारा सीता कृष्णावते करम। यानी कि जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उसके साथ आप कभी भी दोस्ती मत रखो। क्यों? क्योंकि भले ही वो बातें कितनी भी अच्छी कर लो, लेकिन जब नीचा दिखाने की बात आएगी तो वो कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाई देगा। इसलिए दुर्जनों की के साथ दोस्ती उसी तरीके से है जिस तरीके से जो उष्ण है वो चिंगार को और भी बढ़ा देता है, आग को और भी बढ़ा देता है, उसको ठंडा करने का काम नहीं करता। एंड लास्ट है कि यथा एकेन चक्रेण ना रथस्य गतिर भवति एवं पुरस्कारेण बिना दैवम ना सिद्ध्यति। यानी जिस तरीके से एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, उसी तरीके से बिना पुरुषार्थ के काम सिद्ध नहीं होता। यानी बिना मेहनत के आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो ये था चैप्टर 3, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।